हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संसद भवन के बारे में। दोस्तों, संसद भवन दो हो गए हैं अब, एक नया संसद भवन, एक पुराना संसद भवन। तो पहले हम पुराने संसद भवन के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पुराने संसद भवन था उसका शिलान्यास किसने किया था। शिलान्यास सबसे पहले संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है, एंड जो इसका शिलान्यास किया था वो किया था ड्यूक ऑफ कनॉट। किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। ये कब किया था? 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन का शिलान्यास किया। कब किया? 12 फरवरी 1921 को। आपको याद होगा 1921 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? मोपला विद्रोह। 1921 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? मोपला विद्रोह। अब बढ़ते हैं आगे, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। शिलान्यास की बात की हमने। पुराने संसद भवन किसने किया? ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया। कब किया? 12 फरवरी 1921 को। और 1921 को ही क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। पुराने संसद भवन में कितने? 6 गेट हैं। कितने गेट हैं? 6 गेट हैं। एंड उसके बाद बढ़ते हैं, फिर जो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन कब किया था? 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। एंड अब बात आई लॉर्ड इरविन की, तो लॉर्ड इरविन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लॉर्ड इरविन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो पीरियड रहा था 1926 से 1931 तक, 1926 से 1931 तक लॉर्ड जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्हीं का पीरियड रहा था। एंड बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। इनके दौर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके दौर में घटना हुई थी लाला लाजपत राय की हत्या। लाला लाजपत राय की हत्या। बहुत क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय की हत्या किसके दौर, कौन से वायसराय के दौर में हुई? तो लाला लाजपत राय की हत्या लॉर्ड इरविन के दौर में हुई। एंड असेंबली में बम फेंका गया, इन्हीं के दौर में फेंका गया। एंड जो 45वां अधिवेशन हुआ था, 45वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। 45वां अधिवेशन लाहौर में 1929 को इन्हीं के दौर में हुआ था। अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें? महत्वपूर्ण ये है, कि ये पीटी नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। पीटी नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज की मांग, इसमें की गई। अब तक हमने क्या पढ़ा? पुराने संसद भवन के बारे में पढ़ा। लॉर्ड इरविन ने इसकी उद्घाटन किया था। कब किया था? 1927 को इसका उद्घाटन किया था। और लॉर्ड इरविन के बारे में हमने पढ़ा, जो वायसराय थे 1926 से 1931 तक इनका दौर रहा। लाला लाजपत राय की हत्या हुई इन्हीं के दौर में हुई, जो लाठी से पीट के मारा था। असेंबली में बम फेंका गया, इन्हीं के दौर में फेंका गया। 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ, इन्हीं के दौर में हुआ। 1929 को पीटी नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, काफी क्वेश्चन आता है, कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है।
पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई? इसी अधिवेशन में हुई, इन्हीं के दौर में, लॉर्ड इरविन के दौर में हुई। अब बढ़ते हैं आगे। संसद भवन लगभग 6 एकड़ में फैला है, 6 एकड़ में फैला है। जो पुराना संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन है 6 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 12 नवंबर 1930 को 12 नवंबर 1930 को जो होता है गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और ये होता है लंदन में। ये भी इन्हीं के लॉर्ड इरविन के दौर में हुआ। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो भी लॉर्ड इरविन के दौर में हुआ। और इसमें इंपोर्टेंट क्या था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ, उसमें जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसका डिजाइन किसने किया? जो पुराना संसद भवन है, श्री लुटियंस जी ने इसका डिजाइन किया। एंड ये गोलाकार आकृति में बना हुआ है संसद भवन जो है पुराना, गोलाकार, इसलिए इसको सर्कुलर हाउस कहते हैं। ये गोलाकार आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको सर्कुलर हाउस भी कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी किसके, लॉर्ड इरविन के दौर में, वो क्या थी? लॉर्ड इरविन के दौर की एक और महत्वपूर्ण घटना 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। कहाँ आया था? मुंबई आया था। लॉर्ड इरविन के दौर की महत्वपूर्ण घटना एक और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। और भारत में कहाँ पहुंचता है? मुंबई में पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं नए संसद भवन के बारे में। हमने अब तक पढ़ा पुराने संसद भवन के बारे में, अब बात कर लेते हैं नए संसद भवन के बारे में। ये उद्घाटन किसने किया? माननीय पीएम श्री नया संसद भवन उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 28 मई को 2023 को इसका उद्घाटन किया। बढ़ते हैं आगे। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला भवन है, और ये त्रिकोणीय आकृति में बना हुआ है। त्रिकोणीय आकृति में बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आगे। इसमें जो लोकसभा के बैठने के सदस्यों की संख्या है, इसमें 888 लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। कितने? 888 लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं, 300 राज्यसभा सदस्य। लोकसभा के 828 सदस्य बैठ सकते हैं, राज्यसभा के 300 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों को मिलाकर लगभग 1240 सदस्य दोनों सदनों में बैठ सकते हैं। और इसका डिजाइन किसने किया? डिजाइन विमल पटेल ने जो नया संसद भवन है इसका डिजाइन किया। जैसे पुराने संसद भवन का लुटियंस जी ने किया था, इसी प्रकार नए संसद भवन का विमल पटेल ने किया। अब बात आई लोकसभा एंड राज्यसभा की।
तो लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा, लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने? अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते हैं। और आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जो संख्या है किसी स्टेट से, वो यूपी से है। 81 लोकसभा सदस्य है। कितने? 81। आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है एंड यूपी से इसके सबसे ज्यादा है, 81 लोकसभा अध्यक्ष सदस्य हैं। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की बात आई थी। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 80 में बढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा जो संख्या है यूपी से है, यूपी से 31 सबसे ज्यादा संख्या यूपी से। और लोकसभा से जो सबसे ज्यादा संख्या है यूपी से है वो 80 है। 81 नहीं था, वो 80 था। ठीक है, उसको ध्यान रख लेना। 81 नहीं था, वो 80 था। और यूपी से 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसके जो सदस्यों की संख्या हो सकती है, एज न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष न्यूनतम कम से कम होनी चाहिए। और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता, सदस्यों का 6 वर्ष का सदस्यों का कार्यकाल होता है राज्यसभा में। और अधिक से अधिक जो वर्तमान में संख्या है वो 250 है। 250 हो सकती है अधिक से अधिक राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। इसमें से 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी चुनते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा चुने जाते हैं। हमने बात की लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और पुराने संसद भवन के बारे में, नए संसद भवन के बारे में। लेकिन नए संसद भवन की एक और खासियत, इसमें पीछे सेंगोल था। एक सेंगोल के बारे में काफी चर्चा हुई थी। सेंगोल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेंगोल क्या है? सेंगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंगोल कब से चला रहे? चोल वंश की प्रथा। ये चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश, जो सेंगोल है चोल वंश से संबंधित है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजायले इसका संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजायले इसका संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? तंजौर अपनी राजधानी बनाई। जो विजयनगर था, तंजौर, इसने अपनी राजधानी बनाई। और इसको नर केसरी की भी उपाधि मिली हुई थी। नर केसरी विजयनगर था, चोल वंश का संस्थापक। सेंगोल चोल वंश से संबंधित है। विजयनगर इसका प्रथम शासक था। तंजौर इसने राजधानी बनाई और इसको नर केसरी की उपाधि मिली हुई थी। काफी क्वेश्चन आता है, नर केसरी की उपाधि किसे मिली हुई थी? विजयनगर को मिली हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र थर्ड चोल वंश का अंतिम शासक था। और सारा पूरा का पूरा जो वंश था 6 प्रांतों में बटा हुआ था। 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में बटा हुआ था। और ये नवीं शताब्दी में इनका शासन रहा, चोलों का। जो नवीं शताब्दी थी, नवीं सदी थी, उसमें चोलों का शासन रहा। हमने बात की नए संसद भवन के बारे में, पुराने संसद भवन के बारे में, सेंगोल के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।